नमो नमः, सुप्रभातम। बच्चों, इससे पहले हम तुम्हारे क्लास 8 संस्कृत हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का खंड क और खंड ख उसका हम डिस्कशन किए थे। आज चलो खंड ग में जो प्रश्न है उनका सॉल्व करेंगे। ठीक है, खंड ग और खंड घ का। प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। प्रश्न पंचकम 5 ठोका करना है, 5 मार्क। चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते। उपचारार्थम, उपचार प्लस अर्थम, उपचार प्लस अर्थम कहाँ पे है देखो, ख नंबर ऑप्शन। उसके बाद करगद प्लस उद्योगे, करगदोद्योगे, करगदोद्योगे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? करगदोद्योगे, क नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद तस्याः परामर्शानुसारम यद विधेयम तत्संपादय। परामर्श प्लस अनुसारम, तो परामर्श प्लस अनुसारम कौन सा है? ग नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और अ मिलकर आ हो गया है। नेक्स्ट IV नंबर। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसा प्लस एव निश्चिता। सहसैव, घ नंबर ऑप्शन। अभिमान धना विनयोपेता, विनयोपेता, विनय प्लस उपेता, विनयोपेता, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क नंबर ऑप्शन। 6 प्रेयः श्रेयः च चिनोमि प्लस उभयम, चिनोम्युभयम, तो चिनोम्युभयम कौन सा है? ग नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 6 नंबर। मंजूषातः अव्यपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। केवलं प्रश्न चतुष्टयम 4 ठोका करना है। डैश एक नृपः आसीत्, क्या होगा? पूरा, पूरा मतलब पुरातन काल में एक राजा थे। सह यथा चिंतयति तथा आचरति, ये 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद वयम डैश चिकित्सालयम गच्छामः, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, इधर क्वेश्चन मार्क है इसलिए किमर्थम लगेगा। विद्यावान डैश पूज्यते, विद्यावान सर्वत्र पूज्यते, विद्यावान सभी जगह पूजा पाता है। सा डैश चंचलम उपसृत्य कथयति, सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। सहसा मतलब अचानक, वो अचानक चंचल के पास जाकर बोला। 7 नंबर। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययौ विभज्य उचितम उत्तरं विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। कर्तुम, तुम है तो तुमुन प्रत्यय लगेगा। ठीक है, कर्तुम मतलब करने के लिए, तो क्री धातु होगा, क्री प्लस तुमुन, कर्तुम, ख नंबर ऑप्शन। अहम प्रत्यक्षम दृश प्लस तुमुन इच्छामि, दृश प्लस तुमुन द्रष्टुम होगा। द्रष्टुम कौन सा होगा? ख नंबर ऑप्शन। लेकिन बच्चों यहाँ याद रखना, दृश धातु में यहाँ पे तालव्य श होता है। ठीक है, लेकिन दृश प्लस तुमुन होने पर द्रष्टुम हो जाता है और वहाँ पे मूर्धन्य श का प्रयोग होता है। पूजा गृहम गत्वा दीपम प्रज्वालयति। गत्वा जाकर, जाकर मतलब गम धातु है और त्वा है तो त्वा प्रत्यय लगा। ठीक है, गम प्लस त्वा, गत्वा, तो ख नंबर ऑप्शन सही हो। कुछ बच्चे ये त्वा है इसीलिए गम प्लस त्वा इसे कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, गम प्लस त्वा प्रत्यय, ख नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद श्रृगालः एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्ध। विचिन्त्य, वि प्लस चिंत प्लस ल्यप, विचिन्त्य, तो ग नंबर ऑप्शन होगा सही उत्तर। अतः अत्रैव निगूढ़ भूत्वा तिष्ठामि। भूत्वा, भू प्लस त्वा क्या होगा? भूत्वा, क नंबर ऑप्शन सही होगा। कुछ बच्चे इधर त्वा है मतलब इसे कर लेते हैं, नहीं होता है, वो त्वा प्रत्यय में लास्ट में त्वा रहता है, भूत्वा। उसके प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम शब्द रूपम चित्वा वाक्यानि पूरयत। 4 ठोका करना है। डैश जलम नीलवर्णम,
भवति जमुनायाः, जमुना का जल नीला दिखाई दे रहा है। डैश पाठं पठन्ति, पठन्ति बहुवचन में है तो कर्ता भी बहुवचन में होगा। बालकाः पाठं पठन्ति, ख नंबर ऑप्शन। उसके बाद डैश स्वः कुत्र गमिष्यसि, गमिष्यसि है मतलब त्वम लगेगा, त्वम स्वः कुत्र गमिष्यसि। डैश विद्यालयं गच्छामः, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। अहम आवाम वयम, वयम लगेगा, वयम गच्छामः, ख नंबर ऑप्शन सही होगा। डैश गृहं गच्छतः, गच्छतः गच्छति गच्छतः। सह तो होगा, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, तो द्विवचन में कौन सा है? इधर बालिका शब्द का दिया गया है, लता शब्द बालिका शब्द, ठीक है, बालिका शब्द लता शब्द जैसा। बालिका बालिके, तो घ नंबर ऑप्शन सही होगा। बालिके गृहं गच्छतः। प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितं धातु रूपं चित्वा वाक्यानि पूरयतः केवलं प्रश्न चतुष्टयम्। सीता पुस्तकम क्या होगा? पठती होगा, क्योंकि सीता एक वचन है, ठीक है, पठती होगा। रामः लक्ष्मणः च वनं गच्छति, गच्छतः द्विवचन में, दो जन है, प्रथम पुरुष द्विवचन, गच्छति गच्छतः। उसके बाद वयम अध्यापकात् संस्कृतं डैश, अहम आवाम वयम, पठामि पठावः पठामः, ख नंबर ऑप्शन सही होगा, वयं पठामः होता है। छात्रः कक्षायां डैश, छात्रः छात्रौ छात्राः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन वैसे ही क्रिया का होगा। छात्राः कक्षायां हसन्ति, हसति हसतः हसन्ति। गीता फलं डैश, गीता फलं नयति। नंबर 10 निर्देशानुसारं लकार परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखत, लकार परिवर्तन करके वाक्य को फिर एक बार लिखना है। बालिकाः पुस्तकं पठन्ति, इसे ना लंग लकार में प्रयोग करना है। ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो लंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन लगाएंगे। अपठत अपठतम अपठन, तो क्या होगा? बालिकाः पुस्तकम अपठन, इधर अपठन लिखना है। अहं विद्यालयं गच्छामि, मैं विद्यालय को जा रहा हूँ, इसे ऋड लकार में परिवर्तन करना है। अहम आवाम वयम, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, ठीक है, तो गच्छामि का क्या होगा? गमिष्यामि, ऋड लकार में, लीड लकार में गमिष्यामि होगा। बालः मातुः क्रोड़े अहसत, इसे लड लकार में करना है। बालः मातुः क्रोड़े हसति, ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन में है तो लड लकार का प्रथम पुरुष एक वचन लगा लेंगे। बालिका अध्ययनाय गच्छति, बालिका अध्ययन के लिए जा रही है। लल लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है तो लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन लगा देंगे। बालिका अध्ययनाय अगच्छत। जूयं वेदं पठिष्यथ, त्वं जुवां जूयं, लल लकार में करना है। पठसि पठथः पठथ, जूयं वेदं पठथ, ओके। उसके बाद खंड घ, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। ये गद्यांश को पढ़कर हम नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो बच्चों ये तो तुम लोग पढ़े हो, ये जो चैप्टर में तुम्हारा है ये, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आंसर बोल देता हूँ। चंचलो नाम कह आसीत, एक पदे न लिखना है इसे, ठीक है। चंचलो नाम कह आसीत व्याधः, इतना ही लिखना है। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः, तो चंचल नाम का क्या था? व्याधः था। सह केशम ग्रहणेन जीविका निर्वाहयति स्म, वो क्या ग्रहण करके अपना जीविका निर्वाह करता था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म, पक्षी मृगादीनां, उतना ही लिखना है, एक पदे न बोला है इसीलिए उतना लिखना है। सह वने किं विस्तृतवान, वो वन में क्या बिछाया था। सह वने जालं विस्तृज्य गृहम् आगतवान, तो क्या होगा? जालम। उसके बाद पूर्ण वाक्य न उत्तर द, पूरा वाक्य में उत्तर देना है। व्याधः कदा व्याघ्रम जाले बद्धम दृष्टवान, व्याध मतलब वो शिकारी कब वो बाघ को जाल में बंधा हुआ देखा। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत्
तेन विस्तारिते जाले एकः व्याघ्र बद्ध आसीत्। तो कब देखा? अन्यस्मिन् दिवसे। ठीक है, तो लिखना है व्याधः अन्यस्मिन् दिवसे व्याघ्रम जाले बद्धम दृष्टवान। उसके बाद सेकेंड नंबर, व्याघ्रम बद्धम दृष्ट्वा व्याधः किम अचिंतयत्। बाघ वहाँ पे बंधा हुआ देखकर वो शिकारी ने क्या सोचा? तो इधर है उसका आंसर, सो चिंतयेत् व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। ठीक है, तो क्या लिखना है? व्याघ्रम बद्धम दृष्ट्वा व्याधः अचिंतयत्। उसके बाद ये वाला लिखना है, व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। व्याघ्र कस्मिन् बद्धः आसीत्। व्याघ्र किस पे बना हुआ था? विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। तो व्याघ्र कस्मिन् बद्धः आसीत्? जाले। ओके, कुछ बच्चे अगर विस्तारिते जाले भी लिखे हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। ओके, तो पूरा वाक्य में करना है, व्याघ्र कस्मिन् बद्धः आसीत्, व्याघ्र विस्तारिते जाले बद्धः आसीत्, उतना लिख देना है। उसके बाद थर्ड नंबर में, निर्देशानुसारम प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। निर्देश के अनुसार जो विकल्प दिया गया है उनमें से उचित उत्तर लिखेंगे। आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः इति वाक्ये आसीत् क्रियापदस्य कर्ता कः? आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः, चंचल नाम का कोई शिकारी था। यहाँ पे क्रियापद आसीत् है, उसका कर्ता कौन है? कौन था? व्याधः था। ठीक है, कौन था? व्याधः था, शिकारी था, तो व्याधः होगा उसका कर्ता। एकः व्याघ्रः अत्र किंग विशेषण, एकः व्याघ्र, एक बाघ। यहाँ पे विशेषण क्या है? एकः। ठीक है, एकः होगा उसका आंसर। अत्र अनुच्छेदे अरण्य इत्यस्य पदस्य पर्यायः पदम किम प्रयुक्तम। इस अनुच्छेद में अरण्य, इसके बदले में कौन सा पर्याय पद प्रयोग हुआ है? कौन सा हुआ है? अरण्य मतलब वने। ठीक है, बाकी इसका तो आंसर बने नहीं है, अरण्य नहीं है, वने। और बाकी जो भी है ना, इनका आंसर अरण्य का मतलब ये सब नहीं है, तो वने होगा सही आंसर। 12 नंबर, अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। पथिपाषाणः विषमाः प्रखराः हिंस्रा पशवः परितो घोरः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। एकपदेन उत्तरः, केवलं प्रश्नद्वयम्। पथि विषमाः के सन्ति? पथि विषमाः के सन्ति? पाषाणाः। सेकेंड नंबर, दुष्करम किं भवति? गमनम। उसके बाद पुरतः किं निधेयम? चरणम। तो दो ठो करना है। पूर्ण वाक्य न उत्तर था, पूरा वाक्य में उत्तर देना है। पथि किं किं काठिन्यं वर्तते? पथि विषमाः प्रखराः पाषाणाः सन्ति, परितः च हिंस्राः घोरा पशवः इति काठिन्यं वर्तते। पशवः कीदृशाः सन्ति? पशवः हिंस्राः सन्ति। उसके बाद गमनं कीदृशम् अस्ति? गमनं सुदुष्करम् अस्ति। उसके बाद निर्देशानुसारं प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितमुत्तरं चित्वा लिखत। अग्रे इति अर्थे श्लोके किम पदं प्रयुक्तम? अग्रे इसके पर्यायवाची शब्द, ठीक है, श्लोक में दिया गया है, वो क्या है? ये वाला है पुरतः। इसका मूल शब्द होता है पुरतः। ठीक है, तो ख नंबर ऑप्शन होगा सही उत्तर। सुदुष्करम खलो यद्यपि गमनम अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम किम? सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। गमनम कैसा होता है? सुदुष्करम, अति कठिन होता है। ठीक है, तो कैसा होता है? सुदुष्करम। तो घ नंबर होगा उसका सही आंसर, ये है विशेषण पद।
पथि विषमाः प्रखराः पाषाणाः भवन्ति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति? भवन्ति ये है क्रियापद, तो ग नंबर ऑप्शन होगा सही उत्तर। 13 नंबर, अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। ये नाट्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर करना है। तो ये तो तुम लोग बुक में पढ़े हो, समझे भी हो, इसीलिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर को बताता हूँ। एक पदेन उत्तरत, बधारहा का अस्ति, बध का योग्य कौन है? किसे मारना चाहते थे इस नाट्यांश में? शिशु कन्यास्ति चेत बधार, शिशु कन्या अगर है तो उसे मार देना चाहिए, ऐसा वो सोचा था। कौन? शालिनी का भाई राकेश। तो क्या होगा? शिशु कन्या इसका सही आंसर। गृहम कह आगमिष्यति, घर में कौन आएगा? भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, तो क्या होगा आंसर? भ्राता। कदा भ्राता आगच्छति, कब भ्राता आए? संध्या काले भ्राता आगच्छति, तो संध्या काले उसका आंसर होगा। पूर्ण वाक्य न उत्तरता, पूरा वाक्य में उत्तर देना है। कति वर्षीया पुत्री अंबिका, अंबिका कितना साल का पुत्री है? कन्या है। त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोड़े उपविशति, तो कितना साल का है? 3 साल का है, त्रिवर्षीया। ठीक है, तो त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका इतना लिखना है। अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका पितुः क्रोड़े उपविशति, पिता के गोदी में वो बैठती है। सायंकाले भ्राता कार्यालयाद आगत्य किम करोति, शाम के समय में भाई कार्यालय से आकर क्या की? सायंकाले भ्राता हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। ठीक है, अगर कोई बच्चा उतना नहीं लिखा है और लिखा है कि सायंकाले भ्राता पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति, उतना भी अगर लिखा है तो उसको पूरा नंबर मिलेगा। ओके, उसके बाद निर्देशानुसारं प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। निर्देश अनुसार प्रदत्त विकल्पेभ्य जो ऑप्शंस दिया गया है उनमें से उचित उत्तर चुनेंगे। भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति, भाई ये कैसे सोच भी सकते हैं? कौन सोच सकते हैं? भाई। ठीक है, भ्राता। तो यहाँ कर्ता पद क्या है? भ्राता। उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन, भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति इत्यत्र क्रियापदम किम, यहाँ पे क्रियापद क्या है? आगमिष्यति। ठीक है, पठति, गच्छति, हसति, नयति, ऐसा वाला सब क्रियापद होता है। ठीक है, सर्वं दृष्ट्वा अनयोः पदयोः विशेषणं पदम किम अस्ति? सर्वं दृष्ट्वा, इनमें से विशेषण पद क्या है? सर्वम, तो ख नंबर ऑप्शन होगा सही उत्तर। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है 5 टोका। अंबिका क्रोड़े उपविशति, अंबिका गोदी में बैठी है। कहाँ बैठी है? कुत्र, कुत्र लगेगा। ठीक है, और ये क्रोड़े के जगह में कुत्र लिखकर वाक्य को फिर एक बार लिख देना है और लास्ट में ना क्वेश्चन मार्क्स देना है। क्वेश्चन मार्क्स नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा मार्क्स आधा कट जाएगा। व्याधः व्याघ्रम जालाद बहि निरसारयत, वो शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकाला। कहाँ से निकाला? जाल से। पंचमी विभक्ति लगेगा, कस्मात। ठीक है, व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहि निरसारयत। उसके बाद सर्वाणि पत्राणि चलत दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, तो चलत दूरभाष यंत्रे सभी पत्र चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षित हैं, मतलब हमारे मोबाइल में सब कुछ अब सुरक्षित रह जाता है। कुछ फोटो खींचते हैं तो कोई ईमेल आया हुआ होता है तो सब सुरक्षित रहता है। कहाँ पे? चलत दूरभाष यंत्रे, तो कुत्र होगा। ओके, आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति।
उसके बुलाने पर वो श्रृगाल अगर बिल में घुसेगा वो शेर का भोजन हो जाएगा। बिल में प्रवेश कर, कहाँ पे प्रवेश कर? बिल में, बिले कहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है तो कुत्र होगा। ठीक है। क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, वो भूखा शेर, कहीं भी उसे भोजन नहीं मिला। कैसा शेर को? भूखा शेर को। कीदृशः सिंह, कीदृशः होगा, ये शेर का सिंह का विशेषण है तो कीदृशः होगा। ओके नेक्स्ट, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम लोग ट्रीटमेंट के लिए चिकित्सालय जाएंगे। किस लिए जाओगे? किमर्थम, क्यों जाओगी मतलब। ठीक है। अहम आवाम वयम, हम लोग उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए चिकित्सालय जाएंगे। किस लिए जाएंगे, क्यों जाएंगे? किमर्थम। ओके 15 नंबर, अधोलिखित श्लोकांशं परस्परं मेलयित्वा लिखत, मेल करेंगे। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत, तो ये आई का ग हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर हो गया। उसके बाद विद्या फलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, उसका क्या होगा? राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, ये हो गया आई नंबर। ठीक है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, ये हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का क हो जाएगा। उसके बाद सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः, ये च नंबर हो जाएगा। ठीक है, IV का। इसीलिए श्लोक को ना पढ़ना चाहिए, अगर श्लोक को पढ़ते रहोगे भी ये आराम से हो जाएगा। निवसामि समस्ते संसारे, निवसामि समस्ते संसारे क्या होगा? मन्य च कुटुम्बम वसुंधराम, ये वाला हो जाएगा। गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, 6 नंबर हो जाएगा। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, 7 का घ हो जाएगा। ओके नेक्स्ट 16 नंबर, अधोलिखितं विपरीतार्थक प्रदानं मेलनं कुरुत, तो ये तो पूरा इजी हो जाता है, इसे मेलन करेंगे। मानवः क्या होगा? मानवः का दानवः हो जाएगा, तो इधर च नंबर हो जाएगा। उसके बाद इच्छा का क्या होगा? इच्छा का अनिच्छा, ज नंबर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, सरलः, सरलः का क्या होगा? वक्रः, सरलः का वक्रः, झ नंबर हो जाएगा। रक्षकः, भक्षकः, पूरा इजी दिया है, देखो पूरा नीचे नीचे जा रहा है। रक्षकः भक्षकः, अन्य नंबर हो जाएगा। उसके बाद जयः, जयः का क्या होगा? पराजयः, ये वाला ऑप्शन। वामतः दक्षिणतः, लास्ट में है देखो ट नंबर। समीपे दूरे, घ नंबर ऑप्शन हो जाए। परुषा मतलब कठोर होता है। ठीक है, तो परुषा कोमला। विवेकः, विवेकः का हो जाएगा क्या? अविवेकः, ये वाला क नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सज्जनः दुर्जनः, ख नंबर ऑप्शन। प्राचीना नवीना, 1 नंबर ऑप्शन। तो बच्चों ये था तुम्हारा क्लास 8 संस्कृत PT2 एग्जाम क्वेश्चन आंसर। तो इस प्रकार बहुत सारा इम्पोर्टेंट वीडियो इस चैनल में आने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।